आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिन्हें एक महान योद्धा और एक दूरदर्शी शासक दोनों ही रूपों में याद किया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए उनके जीवन और उनकी विरासत की इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा स्वामी विवेकानंद की इस बात पर गौर कीजिए। ये शब्द शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक कद को सीधे सीधे हमारे सामने रख देते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि हम किसी साधारण राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने एक पूरे युग को दिशा दी। तो चलिए सबसे पहले शिवाजी महाराज के उस पहलू को जानते हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनकी सैन्य प्रतिभा। और जब भी उनकी बात होती है तो उनकी सबसे खास रणनीति का जिक्र जरूर होता है, गनिमी कावा, एक ऐसी अनोखी युद्ध नीति जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी थी। वैसे ये गनीमी कावा शब्द आया कहाँ से, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। गनीम का मतलब है दुश्मन और कावा का मतलब है पैतरेबाजी। ये नाम असल में शिवाजी के दुश्मनों ने ही उनकी युद्ध शैली को धोखेबाज बताने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन मराठों ने इसी नाम को अपनी चतुराई और जीत का प्रतीक बना लिया। ये कला थी अचानक बिजली की रफ्तार से हमला करके एक बड़ी सेना को भी पूरी तरह से चौंका देने की। तो इस गनीमे काबा का असल मकसद क्या था? पहला, दुश्मन की हिम्मत तोड़ देना। दूसरा, उनके खाने पीने और हथियारों की सप्लाई लाइन को काट देना। तीसरा, अपने कम से कम सैनिकों के साथ दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और आखिर में उन्हें ऐसा उलझा देना कि वो समझ ही ना पाए कि हमला कहां से हो रहा है। इन्हीं तरीकों से शिवाजी की छोटी और फुर्तीली सेना ने महाराष्ट्र के मुश्किल पहाड़ी इलाकों का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनका एक और पहलू था और वो था एक बेहतरीन प्रशासक का। अब हम उनके स्वराज्य के सपने को समझेंगे, जो कि न्याय और जनता की भलाई पर आधारित एक राज्य बनाने की उनकी सोच थी। देखिए, हिंदवी स्वराज्य का उनका जो विचार था वो सिर्फ जमीन जीतने तक ही नहीं था। वो एक ऐसा आजाद राज बनाना चाहते थे जिसकी नींव सामाजिक एकता और खासकर किसानों की भलाई पर टिकी हो। उनका लक्ष्य था अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा शासन देना जो सबके लिए न्याय करे और तरक्की लाए। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त सिस्टम बनाया। ये था अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर अमात्य यानी वित्त मंत्री तक हर पद की जिम्मेदारियां एकदम साफ थीं। यही काउंसिल उनके पूरे राजकाज की रीढ़ की हड्डी बनी। उनके शासन का दिल क्या था, ये जानने के लिए उनकी कही एक बात ही काफी है। अपने अधिकारियों को उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, आप अपनी रैयत को तिल भर भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। ये एक लाइन ही बता देती है कि आम लोगों की भलाई उनके लिए सबसे ऊपर थी। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। 1665 की पुरंदर संधि एक बहुत बड़ा झटका थी, जब उन्हें अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। पर शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। 1666 में औरंगजेब की कैद से उनका आगरा से भाग निकलना, वो कहानी आज भी सबको हैरान कर देती है। इसके बाद उन्होंने एक एक कर अपने खोए हुए कई किलों को फिर से जीता और ये पूरा संघर्ष 1674 में उनके राज्याभिषेक के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा। क्या शानदार वापसी थी। और अब बात करते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े और सुनहरे पल की, उनके राज्याभिषेक की। रायगढ़ के किले में हुआ ये भव्य समारोह उनके सालों के संघर्ष का नतीजा था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था, एक आजाद हिंदू साम्राज्य की औपचारिक स्थापना। इस राज्याभिषेक का मतलब बहुत गहरा था। दरबार की भाषा के तौर पर संस्कृत को फिर से जिंदा किया गया, नई मुद्रा यानी नए सिक्के चलाए गए और एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई। इस एक घटना ने उनके शासन को कानूनी तौर पर मजबूती दी और मुगलों समेत बाकी ताकतों को आजादी का एक साफ संदेश दे दिया। तो सवाल ये है कि शिवाजी महाराज की विरासत आज भी इतनी जिंदा और इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि आज 21वीं सदी में उनका असर कहां कहां नजर आता है। ये नंबर देखिए, 12। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी विरासत का जीता जागता सबूत है। हाल ही में उनके बनवाए 12 सैनिक किलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि उनकी सोच और उनका बनाया आर्किटेक्चर आज भी पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। माने हुए इतिहासकार जदुनाथ सरकार के शब्दों को देखें तो वह शिवाजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता मानते हैं। ये बात उनकी विरासत को और भी वजन देती है और ये बताती है कि वो कितने दूर की सोचने वाले इंसान थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि शिवाजी के स्वराज्य के जो सिद्धांत थे, अच्छा शासन, सबके लिए न्याय और आत्मनिर्भरता, उनसे आज के दौर में क्या सीखा जा सकता है।